हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस के दो मेन फायदे क्या हैं। ये अगर आप जान लोगे तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में मजा आए और आप भी सोचो कि मैं भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे दोस्तों बहुत मजा आता है। आप लोगों को तो पता है, मुझे 2 साल करीब करीब होने वाले हैं, अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है मुझे ऑनलाइन बिजनेस करते हुए, और अच्छा खासा अर्न कर लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा अर्निंग करता हूं, लेकिन करने वाले बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं दोस्तों, वो अपना एक्सपेंड करते हैं। मैं थोड़ा सा अभी जॉब में भी बिजी हूँ, नौकरी भी करता हूँ और बहुत सारी चीजें मेरे को देखनी है। दूसरे भी बिजनेसेस मेरे को बढ़ाने हैं, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे ऑफलाइन बिजनेसेस भी बढ़ाने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसको एक्सपेंड नहीं कर पाता। लेकिन जो सिर्फ ऑनलाइन पे पर्टिकुलर लगे हुए हैं दोस्तों, जी जान से लगे हुए हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में, वो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। मतलब आप मान के चलो कि आराम से 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच तक, मतलब ये मीडियम रेंज में मैं बता रहा हूँ, इतना तो आराम से कमाते हैं। और कई बार पीछे भी हमने लाख रुपए तक लगभग लगभग टच कर ही दिया था। बिग बिलियन डेज और एक दो और फेस्टिव सीजन जब चले थे दिवाली के दौरान, तो उस टाइम हम भी महीने के लाख रुपए के आसपास में टच कर चुके थे दोस्तों। हमारा भी ऑर्डर बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया भी था। लेकिन फिलहाल अभी वो दौर नहीं है। आज का मैं ऑर्डर बता देता हूं आप लोगों को। आज का 25 ऑर्डर हमारा गया हुआ है दोस्तों, और रिटर्न आए थे 8, जिसमें से कि 3 कस्टमर रिटर्न था। तो अभी प्रॉफिट का वो दौर नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, हमें डेली बेसिस पे इसमें भी प्रॉफिट होता है। लेकिन हम लगे हुए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि एक तूफान आने से पहले जो समुद्र खामोश रहता है, शायद वो है। अब ये दौर कितने टाइम तक रहता है, कितनी देर तक ये समुद्र खामोश रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब भी करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम अभी उस पर लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से, और टाइम तो लग रहा है। देखो, कई सारे लोगों को भी टाइम लग रहा है। एक सिंपल सी जीएसटी बनाने में भी बहुत सारे लोगों को कितना समय लग जा रहा है। हमें तो कई सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं दोस्तों, कई सारे प्रोसीजर पे लगे हुए हैं हम लोग। और आप लोगों को मैं बता दूं कि एक जगह ट्रेडमार्क के लिए भी हमने पैसे दिए थे। मेरे एक व्यूअर हैं, उनको पता भी है, क्योंकि वो व्यूअर भी उनको दिए हैं पैसे ट्रेडमार्क के लिए। हमने भी ट्रेडमार्क के लिए उनको पैसे दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया और वो थोड़ा सा अभी रिकवर कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं। अब इस चक्कर में हमारा और डिले हो गया है दोस्तों। खैर, ये सब बातें छोड़िए, आइए बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का मेन प्रॉफिट क्या है। सबसे पहला फायदा ये है कि आप उसको अपने घर से कर सकते हो। जिस घर में आप रहते हो उसी घर से कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, अब मुझे इस घर का किराया तो देना ही है। मैं अपने वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ पे रहता हूँ, तो घर का किराया तो वैसे ही दे रहा हूँ। अब इसी में मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, तो अलग से मुझे किराया देने का कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका खुद का घर है तो आप खुद के घर में कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। कोई दुकान या कोई मकान या कोई हॉल, इस तरीके का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप अपने घर से ही कर सकते हैं। इसका मेन फायदा यह है दोस्तों कि इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं चला या फिर आपको मन नहीं लगा ऑनलाइन बिजनेस में, आपको लग रहा है कि नहीं, इससे कम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट मैं कहीं और कर सकता हूं, कुछ भी आपको लगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत आए, तो आप अगर अपने बिजनेस को बंद करते हैं तो आपका लॉस बहुत कम से कम होगा, क्योंकि आपने रेंट तो कहीं दिया ही नहीं है, दुकान कहीं पे लिया ही नहीं है। अगर रेंट पे लेते तब उसका आपका कितना लॉस हो जाता। तो सबसे मेन फायदा मेरे हिसाब से तो यही लगता है दोस्तों। मुझे जो हिम्मत मिली शुरू में जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे मेन फायदा तो यही हो गया कि हमें रेंट पे जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने एक मोटा रकम जाता है रेंट में, वो हमारा सीधे सीधे बच गया, और जो भी हम कमाते थे वो हमारे जेब में आता था। शुरू में ही हमें सपोर्ट मिला इस चीज का दोस्तों, और हमने धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ रुख किया, और हमें मजा आने लगा। जब पैसे बचने लगे और इन्वेस्टमेंट होता गया तो हमें मजा आने लगा, और आज देखो, घर से ही करके हमने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। लगभग लगभग 2 साल होने को है। अगर आप जोड़ लो, दिल्ली जैसे शहर में मैं एक 1 BHK भी लेके करता तो मिनिमम 7 से 8 हजार रुपए मुझे देना ही पड़ता दोस्तों। तो सबसे बेस्ट चीज हमें ऑनलाइन बिजनेस का यही लगता है दोस्तों कि रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर से शुरू करिए पहले। या फिर आप कोई दुकान कर रहे हो और ऑलरेडी रेंट पे ले रखे हो, उसमें कोई दुकान है, तो आप उसी दुकान से शुरू कर दो। अलग से रेंट पे लेने की दुकान कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए दूसरे फायदे की बात करते हैं दोस्तों, वो भी बहुत जबरदस्त है। जैसे मान लो कि मैंने घर से शुरू किया। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मुझे कहीं जाना पड़ जाता है काम से। मान लो माल लेने ही जाना पड़ गया, बॉक्स लेने जाना पड़ गया, कहीं पे भी बिजी हो गया, ऑफिस के काम से जाना पड़ गया, तो घर पे जो भी लोग रहते हैं वो हमारा ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। अगर हम पैक करके भी चले गए और घर पे कोई बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तब भी हम छोड़ के जा सकते हैं कि जब फ्लिपकार्ट से भैया आए तो आप बोल देना कि ये ऑर्डर है भाई, आप स्कैन कर लो। लेकिन अगर हम कहीं घर से दूर रेंट पे लेके रहेंगे तो वहां हमें रहना पड़ेगा दोस्तों, हमें वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। बिना रहे हम माल डिलीवर नहीं कर सकते हैं, हमें रहना ही पड़ेगा वहां पे, अगर हम घर से दूर करते हैं तो। और इसका एक और फायदा है दोस्तों कि घर पे बहुत सारी लेडीज भी रहती हैं, माँ हो गई, वाइफ हो गई, सिस्टर हो गई, कोई भी है घर पे, तो वो हेल्प कर देती है। पैक कर रहे हो आप बैठ के तो कहेंगी लाओ मैं पैक कर देती हूँ, और धीरे धीरे वो सीख जाती है। फिर अगर उनको घर पे खाली टाइम मिलता है, घर के काम काज, मान लो कि अगर वो कहीं पे जॉब नहीं करती और घर का काम कर रही है, बच्चों को देखनी है, जो कि बहुत बड़ा काम होता है, मैं मानता हूँ अपने नजरिए से कि वो भी बहुत बड़ा काम है। अगर वो घर ना संभालें
तो हम बाहर का काम नहीं देख सकते। और धीरे धीरे देखिए वो सीख जाती हैं, जब आप पैक करोगे तो वो भी सीख जाएंगे, फिर उसी में से टाइम निकाल के पैक कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वो सीख जाएंगी। जैसे कि आज के टाइम पे मेरे साथ हो गया है दोस्तों, मैं इस बिजनेस में कम इन्वॉल्व रहता हूं, मेरी वाइफ ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। ये लैपटॉप देख रहे हो, ये भी मेरी वाइफ यूज करती है, मैं यूज नहीं करता हूं। सारा ऑर्डर प्रोसेस करना, सब कुछ लिस्टिंग चेक करना, इवन लिस्टिंग करना, सब कुछ सीख गई है वो, जबकि कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता था उनको, कहीं कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया अपने जीवन में। जो भी सिखाया मैंने ही सिखाया और सीख गई। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो सीख गई, और सीखने के बाद ये सारा कुछ संभाल लिया उन्होंने। अब मैं इन सब चीजों से फ्री रहता हूं दोस्तों, दूसरे बिजनेस की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा रहता है कि कैसे क्या करूं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब मैं किसी और काम में बिजी रहता हूं और ज्यादा से ज्यादा काम वो कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर की औरतें भी इस काम को सीख सकती हैं और आराम से कर सकती हैं। आपको बस बाहर का काम देखना है, बाहर से माल लाओ, बॉक्स लाओ, जो भी है आप बस घर पे ला के रख दो, बाकी सारी चीजें वो कर देती हैं। तो मेरी नजर में दोस्तों ये दोनों पॉइंट जो है ना, ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से मेरे को बहुत फायदेमंद लगता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद लगता है, और इसी वजह से हम प्रॉफिट कर भी पाते हैं। अगर आपने बढ़िया प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया, अगर आपका प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट 150 से 200 के बीच में है और उसी पे आप 70 रुपए से लेके 100 के बीच में अगर बचा लेते हो, तो समझो कि आप ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे, बशर्ते कि उस पर रिटर्न ज्यादा नहीं आना चाहिए। उस प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे अगर रिटर्न ज्यादा आने लगा तो आप उसको बेचना इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। उस पर आप अपना लक मत आजमाइए, अपना किस्मत मत आजमाइए दोस्तों, मैं कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल आप स्टॉप कर दो उसको, आप रिटर्न कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन आपको जब लगे कि मैं रिटर्न कंट्रोल करने की कोशिश किया लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप उसको उसी टाइम बंद कर दीजिए। मैं कस्टमर रिटर्न की बात कह रहा हूं दोस्तों, कुरियर रिटर्न की बात नहीं कह रहा। कस्टमर रिटर्न से ही लोग बर्बाद होते हैं, कुरियर रिटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा भी आएगा तो चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, मेरी बातें समझ में आई होगी और ऑनलाइन बिजनेस करने का ये फायदा समझ में आया होगा। अगर ये आपको वैल्यूएबल जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।